brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है कि उनको धोखा दिया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो हमने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एक तरफ आप अपने बेटे को उसमें से विधायक बना के बैठाए हुए हो। तो जनता समझ रही है और जनता का इस बार पूरा मन है बदलाव का। दिल्ली का एक आम आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो सिख समाज का भी हो सकता है, क्रिश्चियन समाज का भी हो सकता है। हमें अपने कैंडिडेट को मजबूती से इलेक्शन लड़ाना है और पार्टी को दोबारा से मजबूत करना है, अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजना है। इस समय हमारी मौजूदगी चांदनी महल वार्ड में है। जो 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें चांदनी महल का जो वार्ड है सबसे हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी में बगावत हुई और आम आदमी पार्टी में जो बगावत हुई उसके बाद दिल्ली का एक कद्दावर नेता जिसकी घर वापसी हुई आम आदमी पार्टी में, वो है आसिम अहमद खान, जो कांग्रेस में थे। उन्होंने बीच चुनाव कांग्रेस को झटका दिया और वापस आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अब आइए उनसे पूरी बातचीत जो है हम करते हैं और आपको ये बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि आसिम अहमद खान के घर वापसी करने से आम आदमी पार्टी का चांदनी महल वार्ड में क्या असर उसका होगा, उसकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मटिया महल से एक्स MLA रहे आसिम अहमद खान साहब, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर वापस आम आदमी पार्टी में घर वापसी की है। सर, शोएब इकबाल 6 बार के एक्स MLA, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल अभी भी सिटिंग MLA हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। ऐसे में आपकी दोबारा से आम आदमी पार्टी में घर वापसी होती है तो ये महज संयोग तो नहीं हो सकता, कोई बात हुई होगी आपकी पार्टी आला कमान से? जी हाँ, यही बात हुई है कि हमारा जो इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन MCD का चल रहा है, हमें अपने कैंडिडेट को मजबूती से इलेक्शन लड़ाना है और पार्टी को दोबारा से मजबूत करना है, अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजना है। और आपने जैसे अभी कहा कि शोएब इकबाल जी ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। अगर उन्होंने पार्टी पूरी तरह छोड़ दी है तो अपने बेटे से भी इस्तीफा दिलवाएं, बेटे को भी पार्टी में बना के रखा हुआ है। तो ये जो दोहरी राजनीति है ये जनता की समझ में नहीं आ रही है। अगर आप आम आदमी की पार्टी की नीतियों के विरुद्ध हो गए हैं, आज आपको आम आदमी पार्टी की नीतियाँ पसंद नहीं आ रही हैं, तो ठीक है, आप अपने बेटे जो विधायक हैं यहाँ से आले मोहम्मद, आप उनका भी इस्तीफा करा दीजिए। साख की लड़ाई हो गई है चांदनी महल वार्ड का जो उपचुनाव है। शोएब इकबाल पूरा जोर लगा रहे हैं एक निर्दलीय कैंडिडेट के लिए, उनके बेटे भी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रहे हैं, ग्राउंड पर हालांकि हमने भी उनको नहीं देखा। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी एक दांव चल दिया आपको घर वापसी करा के, तो क्या लगता है अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी का? कुछ तो आपकी आला कमान के नेताओं से बात हुई होगी ना कि क्या एक्शन लिया जाएगा आले मोहम्मद इकबाल पर? क्योंकि सौरभ भारद्वाज से हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहा, जो भी विधायक इस बार नाराज होकर बैठा है क्योंकि उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिली, तो उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, देखिए ये पार्टी का ही वो रहेगा डिसीजन और पार्टी ही एक्शन लेगी उनके विरुद्ध। जैसे आपकी शायद नॉलेज में नहीं है, जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के इस टाइम मौजूदा विधायक हैं वो खुल के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं, पब्लिकली भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी वो लड़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी के पास है। और इसमें देखिए, मैं तो एक पार्टी का कार्य करता हूँ तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। इसमें तो जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, सौरभ भारद्वाज साहब हैं या पार्टी के जितने भी टॉप मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं, वो इनके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है ना कि आपको शोएब इकबाल और आले मोहम्मद इकबाल की काट के लिए लाया गया है, क्योंकि जब आपका 2020 में टिकट कटा था तो काट कर शोएब इकबाल को दिया गया था और आप सिटिंग MLA थे, अच्छे खासे मार्जिन से आप जीते थे जी। अब ऐसे में जब वहाँ बगावत हुई तो आपको उनकी काट करने के लिए आम आदमी पार्टी दोबारा से उन्होंने आपको घर वापसी कराया। तो क्या इस बारे में बातचीत हुई कि अगला जो MLA का चुनाव होगा, हालांकि समय है 2030 में होगा, तो आम आदमी पार्टी से आप लड़ेंगे, ऐसी कोई बातचीत हुई पार्टी ज्वाइन करने से पहले? आप नहीं, ऐसी कोई बात पार्टी से नहीं हुई है और ना ही ऐसी कोई बात ये करने का टाइम है। अभी हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो पार्टी का कैंडिडेट हमारा लड़ रहा है, हम सब एक होकर उसको मजबूती से जिताएं और आने वाले इलेक्शन को, MLA इलेक्शन जब भी होता है 2030 में होता है या उससे पहले भी होता है, इस बारे में कोई बात नहीं है। और देखिए, हर इलेक्शन में पार्टी का ही डिसीजन होता है, पार्टी ही सर्वश्रेष्ठ होती है, पार्टी ही जिसको चाहती है टिकट देती है। तो हम एक कार्यकर्ता हैं, आज पार्टी ने मौका दिया दोबारा पार्टी के लिए काम करने का, हम अपने दिल से और पूरी मेहनत से काम करेंगे, बाकी डिसीजन सब पार्टी के हाथ में है। लेकिन क्या लगता है आपको कि
क्योंकि पिछले 30-35 सालों की सियासत शोएब इकबाल की रही है, तो उनके पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद जो आम आदमी पार्टी जिस मार्जिन से 17,000 वोटों के मार्जिन से आले इकबाल ही जीते थे 2022 में, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोट में बिखराव होगा? नहीं, आम आदमी पार्टी का वोट नहीं बिखरेगा और कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है कि उनको धोखा दिया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो हमने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एक तरफ आप अपने बेटे को उसमें से विधायक बना के बैठाए हुए हो, तो जनता समझ रही है और जनता का इस बार पूरा मन है बदलाव का और जनता ने मन बनाया और हमें पूरी उम्मीद है हमारे यहाँ से चांदनी महल वार्ड से हमारे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मुदस्सिर, वो चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, जब आपको पार्टी ज्वाइन कराया गया तो मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट देखा सौरभ भारद्वाज का भी, तो उन्होंने कहा कि 30 साल से इस वार्ड में एक ही परिवार का, उस परिवार के रिश्तेदार का जो है वर्चस्व रहा, जिससे साफ़ सफाई, गंदगी, तमाम बाकी समस्या हैं। लेकिन अभी मैंने वोटरों से भी बात की, आम जनता से बात की, तो उनके मन में भी उनका भी यही सवाल था कि बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, साफ़ सफाई देख लीजिए, गंदगी देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसमें आम आदमी पार्टी टारगेट होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने टिकट किसी को भी दिया हो लेकिन वहाँ पर वो आम आदमी पार्टी का सिंबल देखते हैं। अब आम आदमी पार्टी के सिंबल से यहाँ पर पार्षद रहे, तो ऐसे में वोटर को किस तरीके से समझा रहे हैं आप कि अब शोएब इकबाल, आले इकबाल क्या अलग हैं, आम आदमी पार्टी अलग है? तो वोटरों में तो कन्फ्यूज़न है, आपके कार्यकर्ताओं में भी कन्फ्यूज़न है, तो इसको कैसे समझा रहे हैं आप? आपने अच्छा सवाल पूछा है ये। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जब पार्टी टिकट देने से पहले सर्वे कराती है तो यही पार्टी ने सर्वे कराया कि जनता जो है मठिया महल के जो लोग हैं, चांदनी महल वार्ड के जो लोग हैं, क्या वो आले मोहम्मद के कामों से खुश हैं। जब सर्वे में नेगेटिव आया, सर्वे उनके पक्ष में नहीं आया, तो लोगों की शिकायत थी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के मौजूदा काउंसलर थे या विधायक हैं वो जनता का काम नहीं कर रहे हैं, और उसी सर्वे के बिहाफ पे पार्टी ने इनका टिकट काटा और एक दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया कि जब ये जनता का सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपना दूसरा आदमी लाएंगे, उससे काम कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो टिकट पार्टी ने नहीं दी वो सिर्फ इसी वजह से नहीं दी है कि जनता का काम ये लोग पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, लोगों का सवाल है ये, जब मैं बात कर रहा था, जब मैंने आपको लेकर भी सवाल पूछा कि आसिम अहमद खान के वापस आने से आम आदमी पार्टी के वोट में कितना वोट ऐड होगा, तो लोगों ने कहा कि वो तो खुद भी मौका परस्त हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी तो आम आदमी पार्टी के अगर सच्चे कार्यकर्ता होते तो आम आदमी पार्टी में बने रहते, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए। जब वहाँ से नहीं जीते तो अब दोबारा जब मौका लगा कि आम आदमी पार्टी में अगला एमएलए का टिकट मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर एक परिवार साइड हो रहा है, बगावत कर रहा है, तो अब वापस आम आदमी पार्टी में आ गए। तो जब जनता के बीच जाएंगे, जब जनता आपसे सवाल पूछेगी तो फिर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आपने कहा कि सियासत मौका परस्ती की होती है, मौका परस्ती की बात नहीं है। मुझे पार्टी ने 2015 में टिकट दिया, मैं 15 में विधायक बना, पार्टी ने मुझे, इकबाल को हराया। जी हाँ, शोएब इकबाल जी को मैंने हराया, मैं विधायक बना, मंत्री बना, पार्टी ने ही बनाया। लेकिन जब शोएब इकबाल जी ने 2020 में पार्टी ज्वाइन करी तो आप समझ सकते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ये मौका परस्ती नहीं है। जब आपके किसी से विचार नहीं मिलते, आपका किसी से मतभेद है, उस समय पार्टी ने पर आपके साथ गलत किया। अब देखिए वो वक्त जा चुका, सही या गलत ये पार्टी का डिसीजन था, जो भी था बहरहाल। लेकिन एक म्यान में जब दो तलवारें नहीं रह सकती थी, तो जब वो आए तो फिर मैं इस पार्टी से नहीं, इस पार्टी में मैंने काम किया। और आपने कहा बात रही चुनाव लड़ने की, तो हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। जाहिर बात है जो भी चुनाव लड़ता है वो किसी न किसी पार्टी में जाता ही है। तो हमने चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, पार्टी ने हमें टिकट दिया था तो हमने चुनाव लड़ा था। अब जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, वो चलती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने लोगों के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे, अपने लोगों के हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि चांदनी महल जो है वो मुस्लिम डोमिनेंट सीट मानी जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा जो दिल्ली की 7 मुस्लिम डोमिनेंट विधानसभाएं हैं, उसमें अगर सीलमपुर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा। और आपके जो है अमानतुल्लाह खान साहब भी हैं, वो भी, उनका जो मार्जिन है बहुत आधे से भी तिहाई हो गया जीत का। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट शेयर है उसका आम आदमी पार्टी पर से भरोसा पिछले कुछ सालों में जो है उठा है, तो उस भरोसे को कैसे आप दोबारा आम आदमी पार्टी में जोड़ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम वोटर को? देखिए, मैंने फैक्ट दिया है। हाँ, नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आज भी चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों या हिंदू समाज के लोग हों, दिल्ली का एक आम आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो सिख समाज का भी हो सकता है, क्रिश्चियन समाज का भी हो सकता है। देखिए, हर इलेक्शन में वोट थोड़े बहुत प्लस माइनस होते हैं,
पार्टी अपनी जगह रहती है, पार्टी इलेक्शन लड़ती है अपने सिंबल पे, अपने नाम पे, तो पार्टी का कैडर 90% खड़ा रहता है। 10% कैंडिडेट के भी प्लस माइनस वोट होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई अच्छा कैंडिडेट होता है तो 90% वोट पार्टी के होते हैं और 10% वोट कैंडिडेट के होते हैं, वो प्लस हो जाते हैं। और कहीं कैंडिडेट अच्छा नहीं होता है तो वो 10% वोट कम हो जाते हैं। पार्टी अपनी जगह खड़ी रह सकती है। मैं ये पूरी श्योरिटी के साथ आपके कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी पहले से भी अच्छा अब इन इलेक्शन में करने जा रही है। मतलब पिछला जो 17,000 का मार्जिन था वो बढ़ेगा इस बार के चुनाव में? मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, ये थे हमारे साथ आसिम अहमद खान साहब, जो आम आदमी पार्टी की जो बगावत हुई है चांदनी महल वार्ड में, उसके बाद दोबारा इनकी घर वापसी हुई है। अब चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए। देखना होगा कि जीत इस वार्ड में आम आदमी पार्टी को आसिम अहमद खान के आने के बाद मिलती है या फिर पास लगता है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ उमेश यादव, दिल्ली तक।